नमस्कार, मैं अमीषा सिंह। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के बीच युद्ध तो आप देख ही रहे हैं। आइए जानते हैं इस उलझे इतिहास को। वास्तव में इजराइल एक भूभाग है जिसके चारों ओर अरब देश घिरे हुए हैं और ये अरब देश मिलकर इजराइल के विरुद्ध हमला करते हैं। लेकिन इजराइल तकनीक रूप से, सैन्य और आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि कोई इसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। यहाँ उपस्थित सभी अरब देश मिलकर फिलिस्तीन का ही साथ देते हैं और चाहते हैं कि यहाँ से यहूदी को पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। ये सभी देश इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करके सिर्फ फिलिस्तीन को ही बनाए रखने के लिए उत्सुक हैं। तो आइए जानते हैं इस संघर्ष की छोटी सी कहानी को। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संघर्ष का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हो चुका था, जब 1897 में फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी का उत्पीड़न हो रहा था। तो उन लोगों ने बचने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की जो ज़ायोनी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जब तक यहूदी और अरब के बीच संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, जर्मनी के नाजी शासन की प्रताड़ना से बचने के लिए फिलिस्तीन में जर्मनी से यहूदी आकर बसने लगे। 1947 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए 1947 में यूएन द्वारा फैसला लिया जाता है जो फिलिस्तीन को दो भागों में बांट देता है, जिसमें एक हिस्सा अरब और दूसरा यहूदियों को दे दिया जाता है। इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाता है। फिर इजराइल की राजधानी जेरूसलम बनती है जो जॉर्डन का हिस्सा थी। उसी समय सन 1974 ईस्वी में इस फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता दे दी गई जो देश बना। उसके बाद एक 6 दिवसीय युद्ध शुरू हुआ जो 6 दिनों तक चला। इस युद्ध में अरब देश के विरुद्ध इजराइल को विजय प्राप्त हुई। फिर हमास नामक एक आतंकवादी संगठन का उदय हुआ जो फिलिस्तीन के लोगों ने इसके माध्यम से इजराइल पर हमला करना और उसे कमज़ोर बनाने का इसका उद्देश्य समझा। हमास आतंकी संगठन गाजा पट्टी पर कब्जा जमाए और वहीं से युद्ध करते हैं। इजराइल में स्थित राजधानी जेरूसलम, जिस पर किसी का अधिकार तो नहीं है, पर वहां पर स्थित अलास्का मस्जिद, जिस पर विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने कब्जे की बात करते हैं, जो एक उलझा हुआ मसला है क्योंकि ये इस्लाम धर्म की तीसरी सबसे पवित्र स्थल भूमि है। डोम ऑफ द रॉक की कहानी में यह बताया गया है कि पैगंबर मोहम्मद की मौत के करीब 4 साल बाद मुस्लिमों ने जेरूसलम पर हमला कर दिया। इन लोगों ने इस पर मस्जिद बनवाई। इसके ठीक सामने एक छोटा पत्थर रखा है। मान्यता है कि उसी चट्टान पर चढ़कर पैगंबर मोहम्मद जन्नत की यात्रा पर गए। और वहीं यहूदियों का मानना है कि इजरायली रियासत के राजा सोलोमन डोम ऑफ द चैन में फैसला सुनाया करते थे। ऐसा में यहूदी अपना अधिकार जमाते हैं। और वहीं ईसाइयों का कहना है कि यहीं पर ईसा मसीह की मौत हुई थी और वह मानते हैं कि उन्होंने अपना उपदेश यहीं दिया, इसलिए यह क्षेत्र ईसाई के लिए पवित्र है। कम शब्दों में अगर कहा जाए तो यहूदी की मान्यता है यहाँ मंदिर था जिसे बेबीलोनियंस ने तबाह कर दिया। मुस्लिम और ईसाई के बीच युद्ध हुआ और ईसाई जीते, पर यह लंबे वक्त तक नहीं रहे। बाद में 1948 में इजराइल के आज़ादी के बाद से अब तक यहूदियों का शासन रहा। ये लोग इसे मजबूती से कब्जा करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।